गुप्त साम्राज्य 320 से 550 ईस्वी। ये वो दौर था जिसने दुनिया को कई क्रांतिकारी विचार दिए। तो क्या ये सच में सबके लिए एक गोल्डन एज था? चलिए इसकी दौलत और इसकी उलझी हुई सच्चाई को देखते हैं। सोचिए, इसी दौर में जीरो का कॉन्सेप्ट आया। इसने मैथ्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यही नहीं, आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने पाई की वैल्यू पता है कहां तक निकाली? 3.1416। उस जमाने के हिसाब से कमाल की बात थी। और दिल्ली का ये लौह स्तंभ 1600 साल से बिना जंग लगे खड़ा है। आज की टेक्नोलॉजी के लिए भी एक पहेली है। इस साम्राज्य को 3 जबरदस्त राजाओं ने बनाया। शुरुआत की चंद्रगुप्त प्रथम ने। समुद्रगुप्त, एक ऐसा योद्धा जो कभी हारा नहीं, पर सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते दिखाया गया। मतलब ताकत और कला एक साथ। तो जब इतनी स्थिरता आई तो इसका नतीजा क्या हुआ? ज्ञान का एक जबरदस्त विस्फोट। गणित में डेसिमल सिस्टम, एस्ट्रोनॉमी में बताया कि ग्रहण कैसे लगते हैं, यहां तक कि सर्जरी भी। ये लोग अपने समय से बहुत आगे थे। और लिटरेचर, वो भी अपने चरम पर था। कालिदास की शकुंतला तो बाद में कई यूरोपियन भाषाओं में भी ट्रांसलेट हुई। लेकिन सवाल यह है कि आम लोगों की जिंदगी कैसी थी उस वक्त। इसका एक आइडिया हमें मिलता है चीनी यात्री फाहियान के लिखने से। उन्होंने यहाँ की खुशहाली और शांति के बारे में बताया। तो एक तरफ तो तरक्की थी, पर दूसरी तरफ समाज के नियम और कड़े हो रहे थे। तस्वीर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन हर अच्छी चीज का अंत होता है, और गुप्त साम्राज्य के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो हुआ क्या? बाहर से हुणों के हमले, खजाना खाली हो गया और अंदर ही अंदर बगावत होने लगी। और इसका एक सीधा सबूत उनके सोने के सिक्कों में दिखता है। समय के साथ उनमें सोने की मात्रा कम होती गई। भले ही साम्राज्य खत्म हो गया, पर उसकी विरासत, साइंस, आर्ट, फिलॉसफी वो आज भी जिंदा है। तो आखिर गुप्त साम्राज्य की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या थी? एक नंबर, एक सर्जरी, या फिर एक आइडिया? सोचने वाली बात है।